हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज हम फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। और इन प्रश्नों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अगर आप इन्हें अंत तक देखते हैं तो तुरंत आपको ये याद हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक प्रश्न से आपको 2 से 3 प्रश्न तैयार करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके व्याख्या सहित है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानेंगे। ये क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो इसमें आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य है वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें रेखांकित जो भाग है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलने की जो क्रिया है वो धीरे धीरे हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा, मार्ग, परिमाण, गिरह। तो इसका आंसर राइट हो जाता है ए। आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सभी शब्द आपके मार्ग, परिमाण, गिरह ये सभी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि मार्ग एक कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। आंसर इसमें भी राइट हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है मुझसे गाया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि जब वाक्य में कर्ता या कर्म से इतर भाव की प्रधानता हो तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म की प्रधानता होने पर क्रमवाच्य होता है। ये क्रम के बिना नहीं बनाया जा सकता, अतः इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, चतुर्दश, वत्सस, फूल। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फूल। शब्द तद्भव है, इसका तत्सम पुष्प होगा। अग्नि, चतुर्दश, वत्स शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या प्रतिबिंब। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है, बल्कि ये शब्द तद्भव शब्द है। इसका तत्सम प्रतीत होगा, जबकि प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब ये सभी तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 6 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है आ, का, एक या एक। तो आंसर इसका सी राइट हो जाता है। औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, उपचार प्लस एक बराबर औपचारिक हो जाएगा। अन्य प्रत्यय आ, का, एक असंगत है। सातवां प्रश्न, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ या विरक्त। आंसर राइट हो जाएगा सी। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ, जबकि विरक्त का विलोम अनुरुक्त होता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विजिह्वा के पंथी या विहग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आंसर इसमें सी राइट लगाएंगे। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी विशेषण शब्द है, जबकि द्विजिह्वा विहग पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुत, अंडज, विहंग आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। नवा प्रश्न है, इति और इति शब्द का सही अर्थ भेद बताएंगे। पूर्णतया, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, पीड़ा, समापन। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें, समाप्ति, विघ्न। ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला, पा, चा या टा। आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जैसे या, रा, ला और वा। 11वां प्रश्न है, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे या इनमें से कोई नहीं। आंसर भी राइट होगा। तरंग एक प्राथमिक तरंग है, सतही तरंग एक प्राथमिक तरंग है। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। प्रश्न संख्या 11 है। 11 के बाद 12 देखेंगे कि
डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया। आंसर भी राइट होगा। डैन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और फिर 10 देशों से होकर काला सागर में मिल जाती है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम वस्तु का निर्यात करता है? इटली, आयरलैंड, इराक, इंडोनेशिया। बी ऑप्शन राइट होगा। आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तु निर्यात करता है। आयरलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक में स्थित ब्रिटेन से अलग परंतु यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में शामिल है। आयरलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है, द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल द्वारा जुड़ा है। 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, हैदराबाद, इथोपिया, मनीला। आंसर डी राइट। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जबकि इसका दक्षिण एशियाई केंद्र वाराणसी में है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आंसर आपको पता ही है, तो बांग्लादेश कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें 2 देश के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 16वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन राइट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामलों का विषय भी था। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। 17वां प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। आंसर आपको पता ही है, गोवा है। 18वां प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? तो एन संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है, जो कि 6ठे राष्ट्रपति थे। 19वां प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या 2 घंटे। तो देखिए, लोकसभा में 1 घंटे के लिए शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आंसर डी राइट होगा इसमें, जिसे कैग कहते हैं। इसके द्वारा संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग का वितरण दर्शाता है? जनसंख्या षटकोण, जनसंख्या वृत्त, जनसंख्या वर्ग, जनसंख्या पिरामिड। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, जनसंख्या पिरामिड किसी जनसंख्या सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ए ऑप्शन ही राइट होगा, एज ऑफ टाइम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश खालिस्तान में स्थित है। जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। सी ऑप्शन राइट। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तथा बुलंद दरवाजा स्थित है। 24वां प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? वेदांत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। आंसर बी राइट, जैन मत। अगला प्रश्न, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तरी कोरिया। आंसर राइट होगा मलेशिया। देखिए, क्वेल मालदीव की माले, मंगोलिया यहाँ पर आपका उलान बाटार और उत्तर कोरिया प्योंगयांग। तो सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करके रखें। थैंक यू।